Hello everyone, welcome back on this channel. In this video, I'll tell you that how should you build a LinkedIn profile if you are a fresher. ठीक है, a practical guide for freshers from headline to projects, skills and job search. Basically, I'll tell you everything here. Okay, तो वीडियो को शुरू करते हैं. So the first thing which you will understand that what makes a strong fresher profile. Your profile should answer 3 questions quickly. First, who you are, what can you do, and the third is what do you want. पहले हम लोग समझते हैं हु यू आर, इसका मतलब हुआ क्या. ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर इन द सेंस मतलब क्या होता है, फ्रेशर क्या होता है. फ्रेशर बेसिकली यू हैव ऑल द नॉलेज बट यू डोंट हैव द प्रोफेशनल नॉलेज. आपने कॉलेज से डिग्रीज वगैरह लिया है, कहीं से सर्टिफिकेशंस वगैरह किया है, बट यू डोंट हैव द प्रोफेशनल नॉलेज, एक्चुअल वर्किंग ऑफ दैट नॉलेज. ठीक है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, ठीक है, उसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड में किस तरह से काम होता है वो आपको अभी जो है नॉलेज नहीं है. इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, जहाँ पर हो देखो हु यू आर, इसके लिए आप लोग करो क्या कि आप लोग अपना डिग्री वगैरह जो वो शो करोगे, अपना स्पेशलाइजेशन की क्या किया आपने, कंप्यूटर साइंस ये दिस एंड दैट जो भी है, एंड कैरियर डायरेक्शन. एग्जांपल में आप देख सकते हो जैसे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, दूसरा है व्हाट कैन यू डू, आप कर क्या सकते हो. तो इसमें ये नहीं लिखना है आई एम वेरी पैशनेट हार्ड वर्किंग, ये सभी चीज़ें नहीं. इसमें लिखना है जैसे कि इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ, हाईलाइट प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशंस. ठीक है, इससे मतलब की चीज़ें हाईलाइट होती है कि अच्छा आप ये चीज़ें जो कर सकते हैं. जैसे फोकस ऑन एविडेंस, नॉट जस्ट लिस्ट ऑफ टूल्स. आपको मतलब एविडेंस इन द सेंस जैसे प्रोजेक्ट वाला लिस्ट करोगे. ठीक है, कि आप कॉलेज में थे, सो यू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट विच हेल्प यू इन द कॉलेज वाइल डूइंग दिस जो भी चीज़ें हो सकती है उस दौरान जो है आपका प्रोजेक्ट जो है हेल्प किया था इन सभी चीज़ों में. ठीक है, तो ये मतलब एक्चुअल एविडेंस की तरह होता है. तीसरा है व्हाट डू यू वांट. तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ स्टेट द रूल्स यू आर टारगेटिंग एंड सिग्नल दैट यू आर ओपन टू एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ. तीनों पॉइंट उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आगे अभी क्लियर होगा आपको जब मैं रियल एग्जांपल दूंगा. सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे कि आप फ्रेशर हो, सो आपको पहले 2 चीज़ें लिंक्डइन में देखना होता है. ठीक है, पहला प्रोफाइल फ़ोटो, उसके बाद फिर आ जाता है हेडलाइन. ठीक है, अभी आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख भी रहा होगा. ठीक है, किसको हेडलाइन बोलते हैं और प्रोफाइल फ़ोटो कहाँ पर रहता है, कैसा रहता है. ठीक है, द फर्स्ट फ्यू सेकेंड मैटर्स. ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल है. तो अगर आप स्टार्टिंग का ही कुछ चीज़ें अच्छा नहीं है तो रिक्रूटर वगैरह या फिर कोई विजिटर वगैरह जो है पूरा प्रोफाइल जो है आपका स्कैन नहीं करेगा. ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो में कुछ क्राइटेरिया जैसे क्लियर होना चाहिए, रीसेंट फ़ोटो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आधार कार्ड वाला जो है 10 साल पहले का फ़ोटो लगाओ. ठीक है, और प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप मतलब कि धोती कुर्ते में पहन के आप मतलब कि फ़ोटो लगा रहे हो. ठीक है, सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए. क्लब वाला बैकग्राउंड छोड़ देना कि आप क्लब में गए थे उसी फ़ोटो का आपने लगा दिया. ठीक है, उसके बाद फिर गुड लाइटिंग वगैरह होना चाहिए ताकि फेस वगैरह सब कुछ जो क्लियर दिखाई दे. ठीक है, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नहीं होता तो आप पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है उसी को लगा दो. ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें जो कि अवॉइड कर सकते हो जैसे ग्रुप फ़ोटोज़, हैवी फिल्टर्स, उसके बाद फिर क्राउड सेल्फीज़ और डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड्स. ठीक है, हेडलाइन फार्मूला, हेडलाइन के ऊपर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया है जो कि अभी आपको ऊपर में आ रहा होगा, तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हो. ठीक है, जिसमें डिग्री/रोल को मेंशन करना होता है. 2 से 4 स्किल्स आपको मेंशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है 2 से 4, जितना आपको लगता है कि ज़रूरी है वो कर सकते हो. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रोल यू आर सर्चिंग फॉर. ठीक है, उसका तो टारगेट रोल जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो. डिग्री/रोल में जैसे कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आप हो, स्किल में जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया जावा, पाइथन, एसक्यूएल, वेब डेवलपमेंट. ठीक है, उसका फिर टारगेट रोल ओपन टू एंट्री लेवल रोल्स. ठीक है, टिप यूज सर्चेबल कीवर्ड्स रिक्रूटर एक्चुअली यूज़. ठीक है, ये सभी जो है जैसे कि मान के चलो कि ओपन लेवल एंट्री जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे कि ये सभी कीवर्ड जो रिक्रूटर वगैरह जो है सर्च करते हैं तो आपका प्रोफाइल जो है मतलब कि लिस्ट में आएगा. ठीक है, दूसरा हो जाता है राइट एन अबाउट सेक्शन दैट फील्स ह्यूमन. ठीक है, लगना चाहिए जेन्युइन बेसिकली कि हाँ सारी चीज़ें समझ में उसका. बेसिकली अबाउट का मतलब ये होता है कि आप 10 सेकंड में या 15 सेकंड में सामने वाले को सब कुछ समझा पा रहे हो. ठीक है, इस तरह से आपको अबाउट लिखना है. डिटेल में भी मैंने वीडियो बनाया है अबाउट सेक्शन के ऊपर, किस तरह से अबाउट लिखते हैं लिंक्डइन के अंदर, उसके ऊपर भी वीडियो, तो अभी आप यहाँ से जाकर देख सकते हो. पहला आ जाता है जो कि ओपन, स्टार्ट विथ हु यू आर. ठीक है, जिसमें आप इस तरह से लिख सकते हो, आई एम अ रीसेंट कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट पैशनेट अबाउट बिल्डिंग प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस. ठीक है, इसको अप्रूव करने के लिए जैसे स्किल्स वगैरह और एविडेंस वगैरह मतलब कि प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो वहाँ पर मतलब कि आप बता सकते हो कि ये सभी प्रोजेक्ट जो मैंने किया था और इन सभी प्रोजेक्ट्स को जो मैंने लिस्ट डाउन किया नीचे. ठीक है, प्रोजेक्ट सेक्शन में ये सभी चीज़ें जैसे बिल्ड एकेडमिक एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स यूजिंग जावा, पाइथन, एसक्यूएल एंड वेब टेक्नोलॉजीज. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है क्लोज से व्हाट यू सीक.
ठीक है, मतलब क्या चाहते क्या हो, करंटली एक्सप्लोरिंग इंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेयर आई कैन लर्न एंड कंट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब कि आप इस तरह के वेब डेवलपमेंट वाला जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो रूल है वो उसमें जो है एनरोल होना चाहते हैं। बेसिकली आप ये जो है आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इससे होता ये है कि जो रिक्रूटर होता है उसको सब कुछ जो आपके बारे में समझ में आता है कि अच्छा आप ये पहले करते थे, आपने यहाँ से कोर्स किया है, ये स्किल है आपके पास, और आप जो है मतलब कि कंट्रीब्यूट वगैरह करना चाहते हैं आपके स्किल्स के थ्रू बिजनेस वगैरह को। ठीक है, तीसरा आता है टर्न प्रोजेक्ट्स इनटू प्रूफ। प्रोजेक्ट्स कैन कंपनसेट फॉर लिमिटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस में यही होता है। फ्रेशर मतलब कि यू डोंट हैव द दैट मच ऑफ नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस वर्ल्ड, आई मीन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो जिसमें आप करो क्या, प्रोजेक्ट टाइटल दो। ठीक है, एक क्लियर मतलब कि फ्रेंडली नेम दो, जैसे क्लियर रिक्रूटर फ्रेंडली नेम दो। ठीक है, ताकि सर्च वगैरह में और रिक्रूटर को समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या क्या टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स आपने यूज किए, जैसे जावा, पाइथन, रिएक्ट, एसक्यूएल, ये सभी चीज़ें। प्रॉब्लम दैट व्हाट डिड यू बिल्ड और इम्प्रूव, कीप इट आउटकम फोकस। ठीक है, कि क्या आउटकम या फिर क्या उससे फ़ायदा होता है। ठीक है, या फिर आपने क्या फ़ायदा दिलवाया। योर कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन व्हाट यू डिज़ाइन, कोडेड एंड टेस्टेड और डिप्लॉयड। अब जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा होता है जिसमें मान के चलो मल्टीपल लोग मिलकर काम करते हैं कॉलेज में। ठीक है, तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, वो सभी चीज़ें। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जैसे लिख सकते हो अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बुलेट, built a strong built a student management web app using React and Node.js, reducing manual record updates through automated CRUD workflows। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें से पता चलता है कि अच्छा आपने जो है जो मैनुअल रिकॉर्ड अपडेट्स होता है उसको जो है ऑटोमेट किया था। चौथा है स्किल्स, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। 3 और सेक्शन होता है जैसे स्किल्स, तो प्रायोरिटाइज स्किल्स दैट मैच योर टारगेट रोल्स। ठीक है, जो भी मतलब कि आपका रोल है, ठीक है, जैसे वेब डेवलपर या फिर जो भी, तो उसके लिए जो भी मतलब स्किल्स होता है उसको आपको प्रायोरिटाइज करना, उसको इस तरह से मेंशन करना टेक्निकल स्किल्स में, जैसे कि ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रेमवर्क, डेटाबेसेस, ठीक है, टूल्स स्लैश प्लेटफॉर्म्स, ये सभी चीज़ें। जैसे एजुकेशन वगैरह जिसमें आप डिग्री वगैरह अपना लगा सकते हो, कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आपने किया है, व्हेन डिड यू पास आउट, ये सभी चीज़ें। उसके बाद फिर रेलेवेंट कोर्स वर्क, अगर आप अपने कहीं से कोर्स वगैरह भी किया तो वो सभी चीज़ें, और एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह, ये सभी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें मेंशन करो, बट इट मेक्स लिंक्डइन प्रोफाइल मोर ब्यूटीफुल एंड द प्रोफेशनल। ठीक है, जैसे कि उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेशन वगैरह, इस कॉलेज से या फिर कहीं थर्ड पार्टी से आपने मतलब सर्टिफिकेट वगैरह लिया, प्लीज़ ऐड दैट इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू, इट विल इनहेंस योर प्रोफाइल। ओके, पाँचवा आ जाता है ऐड प्रूफ आउटसाइड लिंक्डइन। ऐसा नहीं सिर्फ फंसिंग लिंक्डइन में। ठीक है, इसको जो है मतलब बेसिकली जो है और सभी जगहों पर भी आपको जो है प्रोफाइल को मतलब कि प्रूफ के तौर पे देना चाहिए। प्रूफ के तौर पे इन द सेंस मतलब कि जैसे लिंक्डइन वगैरह में आप गिटहब वगैरह का लिंक दे के रखो, और वहाँ पर गिटहब वगैरह में सारे जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ क्लीन रिपोजिटरीज प्लस यूजफुल रीडमी फाइल्स वगैरह। ठीक है, उसका फिर पोर्टफोलियो बनाओ, प्रोजेक्ट्स, डेमोज, केस स्टडीज़ और पर्सनल साइट वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह, रिलेवेंट क्रेडेंशियल्स विथ वेरीफाइबल लिंक्स वगैरह, जहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है जो भी आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने जो लिया है। ठीक है, रिज्यूम वगैरह फोकस्ड अपडेटेड 1 पेज रिज्यूमे, ऐसा नहीं 10 पेज का आपको रिज्यूम बनाना। 1 पेज का रिज्यूमे जो वो आइडल रिज्यूमे माना जाता है। एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, मेक एवरी लिंक वर्क बिफोर शेयरिंग अ प्रोफाइल। जो भी रिज्यूमे में या फिर कहीं पर भी लिंक्डइन में आपने मतलब कि ऐड किया है, मेक श्योर कि वो सारे लिंक्स जो प्रॉपरली काम करते हैं। अब बिफोर ओपन टू वर्क वाला जो बैज होता है, जो मतलब कि फ्रेम होता है, उसको लगाने से पहले कुछ चेकलिस्ट है कि प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए, कीवर्ड रिच हेडलाइन होना चाहिए, साथ ही साथ क्लियर अबाउट सेक्शन होना चाहिए, 2 से 4 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स आपने लिखा हो वहाँ पर मतलब ऐड कर रखा हो, रेलेवेंट स्किल्स आपके पास होने चाहिए, आपने मेंशन किया वहाँ पर, एजुकेशन प्लस सर्टिफिकेशंस आपने कम्प्लीटली वहाँ पर मतलब मेंशन किया, सारी चीज़ें फिल की है। उसके बाद फिर गिटहब पोर्टफोलियो लिंक्स वगैरह भी आपने दिया, टारगेट रोल्स जो होते हैं वो सिलेक्टेड है, सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिकली योर गोल इज़ टू मेक अ रिक्रूटर अंडरस्टैंड योर वैल्यू इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दैट इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन हाउ शुड यू बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, हैव अ गुड डे।